चलिए अब पढ़ेंगे हम किसकी को लेकर, अगस्त की करंट अफेयर्स को लेकर के। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। वही पैटर्न, सबसे पहले हम चर्चित व्यक्तियों में पढ़ेंगे कि इस अगस्त के अंदर हमारे चर्चित व्यक्तियों में कौन कौन सम्मिलित रहा था। ठीक है, चलिए तो करें शुरुआत। सबसे पहले मैं बात करूं चर्चित व्यक्तियों में जो रहे थे, वो है हमारे सामने कौन, हरिभाऊ किशनराव बागड़े। ठीक है, हरिभाऊ किशनराव बागड़े राजस्थान के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इनको जो राज्यपाल बनाया गया है वो आपके कौन से क्रम के हैं, तो 45 नंबर के। ठीक है, तो अभी पूछा जा सकता है हरिभाऊ किशनराव बागड़े जो राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए हैं वो कौन से क्रम के हैं, तो 45 नंबर के। अब थोड़ा सा इनसे लेकर के कुछ बातें बनती हैं क्या, कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। इनसे थोड़े से कुछ फैक्ट्स आप जैसे याद रखना चाहो तो याद रख लेना क्या, कि इनकी नियुक्ति तो कौन करते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपके राज्यपाल की नियुक्ति करने का कार्य किसका है, तो वो आपके राष्ट्रपति महोदय का है। ठीक है, और इनके लिए जो वेतन मिलता है, वेतन कौन देते हैं, तो वेतन देती है आपके राज्य। ठीक है, हालांकि इनकी जो पेंशन होती है वो पेंशन कौन देता है, तो वो पेंशन देती है केंद्र। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, किससे, राज्यपालों से। ठीक है, आगे बात करें इनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिस राज्य के अंदर ये जाएंगे वहाँ के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। जैसे इनको राजस्थान में किसने शपथ दिलाई थी, तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने 31 जुलाई 2024 को शपथ दिलाई। इन्होंने कलराज मिश्र का स्थान लिया। और याद रख लें इनसे कि ये महाराष्ट्र भाजपा के दिग्गज नेता हैं। ठीक है, साथ ही याद रखना कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कभी कथन में पूछ सकता है कि राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वो अभी 45वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। इनको शपथ आपके मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने दिलाई थी और इनको शपथ 31 जुलाई 2024 को दिलाई गई थी। ये महाराष्ट्र के भाजपा दिग्गज नेता थे और ये ये आपके महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे थे। तो उस संबंध में ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। चलिए आगे बात करें हम, जो महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति रहे हैं वो हैं गुलाबचंद कटारिया। गुलाबचंद कटारिया असम के वर्तमान राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को स्थानांतरित करके पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है और ये चंडीगढ़ के भी प्रशासक हैं। तो गुलाबचंद कटारिया से याद रखना कि ये अभी असम के राज्यपाल थे। असम से अब इनको कहाँ का, तो पंजाब। पंजाब के साथ ही क्या याद रखना है आपको कि ये आपके चंडीगढ़ के प्रशासक, चंडीगढ़ के प्रशासक, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है, हमारी यूटी है और वहाँ पर प्रशासक होते हैं। साथ ही याद क्या रखना है आप उनके से, याद ये रखना है कि आपके जो 7वां संविधान संशोधन था, कौन सा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके द्वारा 1956, इसके द्वारा कहा गया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन था, तो 7वां। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम ओम प्रकाश माथुर को बात करते हैं। तो इनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। मोहन लाटर जी, इनको राजस्थान के डीजीपी रहे मोहन लाटर को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। इनका कार्यकाल यानी कि हमसे पूछ सकता है मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो ये इनका कार्यकाल रहता है। साथ ही याद रखना कि जो सुरेश चंद्र गुप्ता जी, श्री महेंद्र कुमार पारक, टीकाराम शर्मा सूचना आयुक्त बने हैं। और सूचना आयोग की बात करें तो इस्टेब्लिश किया गया था इसको अप्रैल 2006 के अंदर, यानी 2 अप्रैल 2006 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो क्या याद रखोगे, मोहनलाल लाठर जी को आपको क्या बनाया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 या 65 वर्ष। साथ ही याद रखना कि सूचना आयोग की स्थापना अप्रैल 2006 के अंदर की गई थी। आगे है मदन राठौड़ जी, भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बने हैं, जिन्होंने सीपी जोशी का स्थान लिया है। इससे पूर्व कौन हुआ करते थे, तो सीपी जोशी हुआ करते थे, लेकिन अब कौन किसको बना दिया गया है, मदन राठौड़ जी को। 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं और उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा है। इन दोनों को भी याद रख लेना कि आपके नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो टीकाराम जूली, और उपनेता प्रतिपक्ष कितने हैं, कौन है, तो आपके रामकेश मीणा। अब देखिए नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए आपके लिए 10% सीटें लाना आवश्यक है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20 सीटें।
ये तो थे चर्चित व्यक्ति। अब बात करते हैं चर्चित स्थानों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें 12 जिले को एनीमिया मुक्त करने के लिए पोषित लाडो अभियान चलाया गया है। साथ ही याद रखना कि आपके मोहर सागर एक कृत्रिम बांध बनाया गया है जो ब्यावर को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। सीधा सब पूछ लेगा वो कि मोहर सागर क्या है, एक जलीय जीव है, जलीय मछली है, या फिर आपके कृत्रिम बांध है, या किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये कृत्रिम बांध है और ये आपके किसको, ब्यावर को पेयजल की आपूर्ति कराएगा। वहीं आपकी नागरिक विमानन नीति 2024 के अनुसार किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जयपुर में एयरो सिटी बनाई जाएगी जहां होटल, रेस्टोरेंट आदि सुविधाएं विकसित होंगी। सीधा सा याद रखना कि जो हमारी विमानन पॉलिसी है 2024 की, उसके अंदर आपके 3 तो क्या बनाए जाएंगे, या 3 फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। कहाँ पर, तो पहला किशनगढ़ के अंदर, सेकंड खोला जाएगा झालावाड़ के अंदर, तीसरा खोला जाएगा भीलवाड़ा के अंदर। ये 3 तो क्या हो जाएंगे हमारे फ्लाइंग स्कूल। साथ ही याद रख लेना कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कहाँ पर, तो कोटा के अंदर। और एक और चीज़ याद रखनी है कि आपको जयपुर के अंदर एयरो सिटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, एयरो सिटी बनाई जाएगी। ये आपको किससे याद रख लेना है, तो हमारी जो नागरिक विमानन नीति 2024। आगे वही बात करें कि जो भीलवाड़ा के मांडल ब्लॉक में 100% घरों में जल का कनेक्शन कर दिया गया है। इसीलिए मांडल है वो राज्य का पहला ब्लॉक बन गया है जिसने जल जीवन मिशन में स्वच्छ पेयजल के तहत 100% लक्ष्य हासिल किया है। इसको थोड़ा सा मोस्टली याद करके रख लेना कि अभी हाल ही में राजस्थान के किस जिले के या किस जिले में या किस ब्लॉक में 100% जो लक्ष्य है जल जीवन के तहत वो हासिल कर लिया। तो कौन सा है, मांडल, जो हमारा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है ना, मांडलगढ़ ब्लॉक। आगे चलिए कुछ पुरस्कारों की बात करते हैं। पुरस्कारों में सबसे पहले है कीर्ति चक्र। झुंझुनू जिले के बुहाना के सूबेदार पवन कुमार यादव को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उन्होंने कूपवाड़ा में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। ठीक है ना, तो कीर्ति चक्र अभी हाल ही में किसे मिला है, तो आपके पवन कुमार यादव को, जिनका संबंध कहाँ से है, झुंझुनू से। वहीं शौर्य चक्र दिया गया है आपके राजस्थान के वीर शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा और मेजर विकास भाम्बू को। ठीक है, तो याद रख लेना कि आपके मेजर मुस्तफा बोहरा और मेजर विकास भाम्बू को भी मरणोपरांत, कौन सा मरणोपरांत दिया गया है, कौन सा, शौर्य चक्र। अधिकतर ये मरणोपरांत ही दिए जाते हैं। कीर्ति चक्र किसे दिया गया था, तो पवन कुमार यादव को। वहीं आपकी स्पार्क अवार्ड दिया गया है, हनुमानगढ़ नगर परिषद को स्पार्क पार्क अवार्ड दिया गया है जो कि दिल्ली के अंदर दिया गया था। स्पार्क का मतलब है सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिक रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड, जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के द्वारा क्रियान्वित हेतु दिया जाता है। यानी जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसके क्रियान्वयन के लिए एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम क्या है, आपके स्पार्क अवार्ड। और ये दिया किसको गया है, तो हनुमानगढ़ नगर परिषद को। ठीक है, और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिक रियल टाइम रैंकिंग है। ठीक है, वहीं आपके ब्रिक्स द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड अशोक राठौड़ को दिया गया है। खेलों की बात करें थोड़ा सा हम, तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन अजमेर नगर निगम के द्वारा किया गया। इसमें कुल 19 खेल आयोजित हुए हैं। आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनमें से अनंतजीत सिंह नरूका टोंक जिले से थे, माहेश्वरी चौहान जालौर जिले से शामिल रहे थे। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान की ओर से 2 खिलाड़ी जाते हैं। पहले तो जाते हैं कौन, आपके अनंतजीत सिंह नरूका, जिनका संबंध कहाँ से है, टोंक से है। ठीक है, साथ ही याद क्या रखना है आपको, साथ ही याद क्या रखना है आपको, एक सेकंड, चलिए। तो साथ ही याद क्या रखना है आपको, साथ ही याद रखना है कि आपके सेकंड कौन थी, तो वो थी माहेश्वरी चौहान, जो आपके कहाँ से थी, जालौर से सम्मिलित हुई थी। आगे बात करें, जयपुर के वेट लिफ्टर पवन कुमावत हैं, और जयपुर से जो वेट लिफ्टर बने हैं वो कौन बने हैं, पवन कुमावत। चलिए थोड़ी सी अब हेडलाइट डालें। चलिए,
आगे बात करते हैं। भारत में आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इस कारण अब जयपुर और जोधपुर के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का नाम बदलकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी याद रख लेना कि अब हमारे जो भारत है उसमें आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू कर दिए गए हैं। कब से? 1 जुलाई से लागू कर दिए गए हैं। अब जयपुर का, किसका? जयपुर का, और दूसरा जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट का नाम बदल करके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर दिया गया है। याद कर रखना है, जयपुर में तो हमारी क्या है? मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ है, जबकि जयपुर के अंदर क्या है? हमारी खंडपीठ है। ठीक है, हाईकोर्ट का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ पर है? जोधपुर में, और उसकी खंडपीठ कहाँ है? जयपुर के अंदर। वहीं राजस्थान की 586 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है और वर्ष 2025 तक संपूर्ण प्रदेश टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी से 24 मार्च 2023 को टीबी मुक्त अभियान का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आपके टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत कहाँ से की थी? तो वाराणसी से। ठीक है, चलिए आगे हम उसी क्रम में बात करें तो आगे आपको क्या याद रखना है कि राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए 9,959 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। साथ ही राजस्थान में अमृत रेलवे स्टेशनों के तहत 85 रेलवे स्टेशनों का विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी हमारे मंत्री हैं, रेल मंत्री, वो कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो याद कर रख लेना कि राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को आपके अमृत रेलवे स्टेशनों के अंदर सम्मिलित किया गया है, तो कितने को किया गया है? 85 को। ठीक है, वहीं राजस्थान देश का पहला राज्य है जो सड़क सुरक्षा के लिए आगामी 10 वर्षों के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। और सड़क सुरक्षा सप्ताह हमारे 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। तो याद रख लेना थोड़ा सा कि हमारे यहाँ पर जो 10 वर्ष का प्लानिंग होती है सड़क सुरक्षा को लेकर के, वो तैयार कर ली गई है। वहीं अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में कुछ संशोधन किए गए हैं और नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। नागरिक विमानन नीति के अंदर हमने क्या पढ़ा था? 3 तो आपके क्या खुले जाएंगे? आपके फ्लाइंग स्कूल खुले जाएंगे। एक आपके ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और जयपुर में एरो सिटी बनाई जाएगी। जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो आपके कहाँ बनाया जाएगा? कोटा के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, एक तो आपके भीलवाड़ा के अंदर, एक आपके किशनगढ़ के अंदर और एक झालावाड़ के अंदर आपके क्या खुले जाएंगे? फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। वही बात करें आगे संपूर्णता अभियान, नीति आयोग के द्वारा देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। इसमें राजस्थान के 5 जिले शामिल किए गए हैं। एक जैसलमेर, दूसरा सिरोही, तीसरा धौलपुर, चौथा आपके करौली और 5वां बारां। ठीक है, तो ये 5 जिले किसके अंदर शामिल किए गए हैं? आपके संपूर्णता अभियान के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। और ये चलाया किसके द्वारा जा रहा है? तो नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है संपूर्णता अभियान। ठीक है, इसमें राजस्थान के कितने ज़िले हैं? तो राजस्थान के 5 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? तो एक आपका धौलपुर, करौली, इधर से 12 आपके जैसलमेर और सिरोही। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और ये अभियान आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संचालित किया जा रहा है। किसके तहत? आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जो संचालित किया जा रहा है। वहीं आगे बात करें एसडीजी इंडेक्स जुलाई 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्कोर था, उसमें समग्र भारत का स्कोर था 71 और राजस्थान का था 67। ठीक है, वहीं आपके एसडीजी के जो कुछ लक्ष्य रखे गए थे, जिसमें लक्ष्य 1 था, यानी पहला लक्ष्य था क्या? गरीबी उन्मूलन में अग्रणी लक्ष्य। ठीक, क्या? गरीबी उन्मूलन में हमारे जो क्या था? अग्रणी था। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान से क्या बात करें कि लक्ष्य 1 के अंदर था गरीबी उन्मूलन, और इसमें हमारा राजस्थान कौन सा था? पहले स्थान पर था। या मैं कह सकता हूँ इसमें 3 श्रेणियाँ थी, जो कि आपकी उसमें कौन सी में था? अग्रणी में। वहीं लक्ष्य 3 के अंदर अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली में अग्रणी था। लक्ष्य 3 में भी हम अग्रणी रहे थे, जबकि लक्ष्य 7 के अंदर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में अचीवर, अर्थात 100 अंक के साथ अचीवर है। ओवरऑल श्रेणी के अंदर जो हमारा राजस्थान है वो अग्रणी श्रेणी में शामिल है। वापस से समझना है इसको क्या है कि आपके एसडीजी इंडेक्स 2024 में जुलाई में आपके नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। राजस्थान का स्कोर था 67।
इसके अंदर ओवरऑल में हम बात करते हैं तो राजस्थान ओवरऑल के अंदर तो किस में आया था, अग्रणी के अंदर आया था, ठीक है। और जो एसडीजी के लक्ष्य थे, जैसे पहले के अंदर हम अग्रणी रहे थे, और पहले में क्या था, गरीबी उन्मूलन। सेकंड की बात करें, उसके बाद में आता था तीसरे में था अच्छा स्वास्थ्य खुशहाली, उसमें भी हम किस में रहे हैं, अग्रणी के अंदर रहे हैं। और लक्ष्य 7 थे, उसमें अच्छी स्वस्थ और ऊर्जा के क्षेत्र में हम अचीवर रहे हैं, और 100 अंक के साथ इसमें हमने अचीवर की जो श्रेणी थी उसको प्राप्त किया है। ओवरऑल की बात करें तो हम अग्रणी राज्यों में शामिल हैं। ई साक्षी ऐप आपके पुलिस के अनुसंधान में काम आएगा, क्योंकि इसके तहत आपके जो डिजिटल क्लाउड पर जो आपके साक्ष्य हैं उनको सुरक्षित रखा जा सकेगा, ठीक है। वहीं आगे जस 2024 यानी कि ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा जज 2024 कार्यक्रम को सीतापुरा स्थित JECC में आयोजित किया गया, जिसमें एक जिला एक उत्पाद के तहत जयपुर में रत्न और आभूषणों को चिन्हित किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में कमलचंद सुराणा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, ठीक है। याद रख लेना कि जयपुर में रत्न एवं आभूषणों के लिए चिन्हित किया गया था, ठीक है। और ये कार्यक्रम कहाँ पर किया गया था, सीतापुरा जयपुर के अंदर, और जयपुर में भी कहाँ पर, JECC के अंदर। आगे बात करें भाई, राजस्थान विधानसभा में 27 जुलाई को युवा संसद का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र सिद्धार्थ ने मुख्यमंत्री और भूमिका सैनी ने नेता प्रतिपक्ष का रोल निभाया था। इतना खास नहीं है पर फिर भी देख लेना ना। ए हेल्प योजना, सबसे पहले तो याद रख लेना कि ए हेल्प योजना संबंधित किससे है, तो आपके पशु पालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं में निजात दिलाने के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता स्थापित किए जाएंगे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। यानी ए हेल्प योजना का संबंध आपके पशुओं से है, किससे है, पशुओं से है। उनके अंदर जो बीमारियाँ होती हैं या चिकित्सा से संबंधित जो भी बात होगी वो आपको बताया जाएगा। यानी एजेंट अर्थात पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता स्थापित किए जाएंगे, वो चाहे आपका ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी हो। वहीं आगे याद रखना कि अभी एक कार्यक्रम चलाया गया था हरियाल राजस्थान, और ये चलाया किसके द्वारा गया था, तो राजस्थान पत्रिका ने चलाया था, और इसमें क्या गया था, वृक्षारोपण, ठीक है। तो यह पूछ सकता है हरियाल राजस्थान अभी हाल ही में किसके द्वारा चलाया गया, तो क्या हुआ जवाब, तो राजस्थान पत्रिका के द्वारा, और इसके तहत क्या किया गया, वृक्षों को रोपा गया था। वहीं आगे याद रखना कि निःशुल्क दवा योजना के संचालन में राजस्थान का स्थान प्रथम आया है। जो निःशुल्क दवा योजना हमारे यहाँ पर चल रही है उसके अंदर राजस्थान किस रैंक में है, तो आपके पहली रैंक के अंदर है। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ने के लिए आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है, याद रख सकते हैं इसको। वैसे भाई आगे आपके कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व 6ठा रिजर्व टाइगर बनाया गया है, ठीक है। और राजस्थान में 6 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, आप सभी को पता होगा। 5 में की हमने पहले सुना था, कौन सा था, धौलपुर करौली अभ्यारण्य, ठीक है। इनमें कुल 133 टाइगर हैं, जिनमें रणथंभौर में सर्वाधिक टाइगर 73 निवास करते हैं। राजस्थान के प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो आपके पहला रणथंभौर, सेकंड सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़ विस्तारी बूंदी के अंदर, 5वां आपका धौलपुर करौली वाला, और 6ठा कौन सा हो जाएगा, कुंभलगढ़ प्रस्तावित है, ठीक है। ये आपके 6 क्या हो जाएंगे, टाइगर रिजर्व। भाई आपके भरतपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेशन फॉर एग्रीकल्चर को टोंक से स्थानांतरित करके भरतपुर कर दिया गया है। किसको, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर, जो पहले आपके टोंक के अंदर हुआ करता था, अब उसको शिफ्टिंग कर दी गई है, कहाँ पर, भरतपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। भाई आगे कि जो उदयपुर में नए GSTC भवन का उद्घाटन किया गया है हमारी केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, यानी उद्घाटन किया गया है। आगे भाई याद रखना, मिशन वन संरक्षण 2024 के अनुसार राजस्थान में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। किसके तहत, तो मिशन वन रक्षण 2024 के अनुसार राजस्थान में कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। भाई याद रखना कि आपको राजस्थान के जयपुर में, कोटा में और जोधपुर में जो 2 नगर निगम थे, जिनमें जयपुर के ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम,
कोटा में उत्तर दक्षिण, जोधपुर में पूर्व पश्चिम नगर निगम थे। अब सरकार के द्वारा इन दो की बजाय एक ही नगर निगम स्थापित किया जाएगा। कितना? एक ही नगर स्थापित किया जाएगा। जबकि जो हमारे पाली है, भीलवाड़ा है, इसमें नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की जा चुकी है। साथ ही भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे, जबकि जयपुर, जोधपुर और अजमेर में विकास प्राधिकरण पहले से ही है। आपका जोधपुर है, अजमेर है और जयपुर है, इनमें तो आपके विकास प्राधिकरण पहले से था। अब आपके भरतपुर और बीकानेर के अंदर भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या बनेगा ये देखना कि अभी हाल ही में किन जिलों में आपके नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की है, तो पाली और भीलवाड़ा के अंदर। और किन जिलों में नगर विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे, तो भरतपुर, बीकानेर के अंदर। ठीक है, और किन में पहले से थे, ऐसे दे सकता है जयपुर, जोधपुर, अजमेर और भरतपुर। तो उसमें अपना जवाब क्या नहीं होगा? भरतपुर, क्योंकि भरतपुर में तो आप बनाया जाएगा। भाई याद रख लेना कि झामर कोटला जो आपके रॉक फास्फेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है और उदयपुर के अंदर स्थित है, यहाँ पर 180 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी याद रख लेना इसको कि झामर कोटला से कई बार क्वेश्चन आया है कि झामर कोटला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आपके किसके लिए है? रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। भाई चंबल मास्टर प्लान राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बन रहा है। चंबल नदी का पानी बीसलपुर डैम में लाया जाना प्रस्तावित है। जो चंबल नदी है उसका जो पानी है वो आपके कहाँ पर लाया जाएगा? बीसलपुर डैम के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कौन सा प्लान हो जाएगा? चंबल मास्टर प्लान। वहीं आगे है खाद्य सुरक्षा के तहत घर पर ही राशन गेहूं की डिलीवरी की जाएगी, जिसके अंदर ये किस किस को दी जाएगी? तो एक तो आपके जो वृद्ध व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, ठीक है, यानी वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांगजन को और 18 वर्ष की कमाइयों को दी जाएगी। इसमें 10 किलो का बैग 1 जुलाई से घर पर ही पहुँच जाएगा। ठीक है, वहीं आगे आप मारवाड़ी बोली भी गूगल ट्रांसलेट में शामिल हो गई है। तो यह था आपने किसका? अगस्त का करंट अफेयर्स। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं अपन अगस्त के करंट अफेयर्स को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चित व्यक्तियों में बात की थी, तो सबसे पहले बात की थी हरिभाऊ किशन राव बागड़े की। आपके 45वें नंबर के राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनको आपके मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। वहीं आगे बात करें गुलाब चंद कटारिया को असम के साथ ही अब पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। ओम प्रकाश जो माथुर हैं उनको आपके सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। मोहन लाटर को आपके मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। साथ ही याद रख लेना कि हम इस आयोग की स्थापना अप्रैल 2006 के अंदर की गई थी। मदन राठौड़ अब होंगे आपके भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष। ठीक है, साथ ही याद रखना कि जो 16वीं विधानसभा है उसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और उपनेता प्रतिपक्ष रामकृष्ण मीणा थे। ठीक है, चौथे स्थानों में बात करें 12 में आपके पोषित लाडो अभियान चलाया गया था। मोहर सागर एक कृत्रिम बांध है जो ब्यावर को जलापूर्ति कराएगा। नागरिक विमान नीति के अनुसार आपके जयपुर में तो एयरो सिटी बनाई जाएगी, कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा के अंदर आपके फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। आपके जल जीवन मिशन में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला भीलवाड़ा जिले का मांडल ब्लॉक बना है। कीर्ति चक्र आपके पवन कुमार यादव को दिया गया था जो झुंझुनू जिले के निवासी थे, क्योंकि इन्होंने कुपवाड़ा में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। शौर्य चक्र आपके वीर मेजर मुस्तफा बोहरा और विकास भाम्बू को मरणोपरांत दिया गया था। स्पार्क अवार्ड की बात करें तो हनुमानगढ़ नगर परिषद को दिया गया था। वहीं आपके वृक्ष द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड अशोक राठौड़ जी को दिया गया। पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन आपके नगर निगम के द्वारा किया गया था। पेरिस ओलंपिक में राजस्थान के 2 खिलाड़ी गए थे, अनंतजीत सिंह नरू का टोंक जिले से, माहेश्वरी चौहान जालौर जिले से, और जयपुर के वेट लिफ्टर बने आपके पवन कुमावत। भारत में नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। ठीक है, और राजस्थान की 586 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त घोषित कर दी गई हैं, जो कार्यक्रम मोदी जी के द्वारा वाराणसी से 24 मार्च 2023 को टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, भाई आपके अमृत रेलवे स्टेशनों के तहत 85 रेलवे स्टेशन राजस्थान के सम्मिलित किए जाएंगे। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा प्लान तैयार कर लिया गया है।
वहीं बात करें अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसमें 2024 जो नागरिक विमान नीति है उसको मंजूरी प्रदान की गई। संपूर्णता अभियान आपके नीति आयोग के द्वारा चलाया गया है। राजस्थान के 5 जिले इसमें शामिल हैं, जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर, करौली, बारां। और ये जो अभियान है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संचालित किया जा रहा है। एसडीजी इंडेक्स की बात करें जो 2024 में जुलाई में लागू किया गया था और इसको नीति आयोग ने के द्वारा जारी किया गया था। इसमें राजस्थान का स्कोर था 67 और समस्त जो भारत था उसका स्कोर था 71, जिसके अंदर ओवरऑल श्रेणी में राजस्थान अग्रणी श्रेणी में रहा था। ये साक्षी ऐप आपके पुलिस के लिए जो डिजिटल साक्ष्य उनको रखने के लिए बनाया गया है। आपके जस्ट 2024 यानी ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा के आपके कार्यक्रम किया गया था जयपुर के अंदर। वहीं 27 जुलाई को युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें सिद्धार्थ ने मुख्यमंत्री और भूमिका सैन्य नेता प्रतिपक्ष का रोल निभाया था। ये हेल्प योजना पशुपालकों को पशु संबंधी चिकित्सा संबंधित जानकारियां दिलवाने में समर्थ होगी। वहीं राजस्थान पत्रिका ने वृक्षारोपण के लिए हरियाल राजस्थान अभियान चलाया है। निःशुल्क दवा योजना के तहत राजस्थान में प्रथम स्थान आया या राजस्थान का प्रथम स्थान आया है। वहीं आंगनबाड़ी से जोड़ने के लिए आंगनबाड़ी चलो अभियान 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया है। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व अब 6ठा टाइगर रिजर्व बनेगा। इसमें हम बात करें राजस्थान में कुल 133 टाइगर हैं, जिसमें सबसे अधिक रणथंभौर में है 73 टाइगर। पहला टाइगर रिजर्व था रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर, सरिस्का अलवर के अंदर, थर्ड था मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ के अंदर, और चौथा था रामगढ़ विस्तारी बूंदी के अंदर, धौलपुर करौली के अंदर, और छठा प्रस्तावित है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। आपका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर था टोंक से भरतपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोधपुर जो हमारे उदयपुर था उसमें नए जीएसटीसी भवन का उद्घाटन किया गया है। साथ ही याद रख लेना कि आपके पाली भीलवाड़ा में 2 नए नगर निगम बनाए जाएंगे। जोधपुर अजमेर में और जयपुर में आपके विकास प्राधिकरण पहले से थे, अब भरतपुर बीकानेर में विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे। झामरकोटला जो रॉक फास्फेट खनिज के लिए प्रसिद्ध उदयपुर के अंदर स्थित है, वहाँ पर आपकी 180 करोड़ पुरानी चट्टानें मौजूद हैं, इसलिए वहाँ पर जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा। चंबल मास्टर प्लान क्या है? चंबल के पानी को बीसलपुर डैम तक लाना। खाद्य सुरक्षा के तहत अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है या फिर आपके वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांगजन हैं, तो आपके लिए 10 किलो गेहूँ का बैग और 1 जुलाई से आपके घर पर आ जाएगा। और अब मारवाड़ी बोली भी गूगल ट्रांसलेट में शामिल होगी। तो ये तो थी किसकी अपनी अगस्त की करंट अफेयर्स। अब पढ़ेंगे किसकी? सितंबर की करंट अफेयर्स। चलिए तो सितंबर की पढ़ना शुरू करते हैं।